हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डी ट्रिपल एस बी के द्वारा एक नया ऑफिस मेमोरेंडम, एक नया आपके सामने नोटिस डाला गया है। और ये नोटिस इन्होंने 7 तारीख को भी डाला था, मतलब 7 अक्टूबर को, जिसमें इन्होंने बोला था कि भाई हम जो आगे से एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न रखेंगे वो रखेंगे कंबाइंड एग्जामिनेशन का। अब यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी हैड नोटिफाइड द होल्डिंग combined examination for specified cadre post of government of NCT of Delhi local bodies from the year 2022 onwards। तो आने वाले टाइम पे ये सर्कुलर फॉलो किया जाएगा एंड सच ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सच कंबाइंड एग्जामिनेशन विल अंश्योर करेंगे आपको फास्टर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब जल्दी आपके एग्ज़ाम होंगे, जो वैकेंसीज फिल होंगी वो बहुत जल्दी होंगी। आपको पता है डी ट्रिपल एस बी काफ़ी 6-6 7-7 साल लग जाते हैं एक भर्ती होने में, मतलब 2015 की भर्ती 2021 तक 22 तक ऐसी चलती रहती हैं। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि इन्होंने कंबाइंड एग्जामिनेशन का जो सर्कुलर डाला है उसके थ्रू ये जितना जल्दी हो सकेंगे आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी एज फर्दर एनालिसिस ऑफ रिक्रूटमेंट रूल, मिनिमम क्वालिफिकेशन, वर्क प्रोफाइल, वेरियस पोस्ट कैडर ऑफ GNCTD। आपको पता है डी ट्रिपल एस बी के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है बेस्ड ऑन दिस 25 ग्रुप हैव बीन स्ट्रक्चर टू कवर द 115 कैडर पोस्ट देयर बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। एंड यहाँ पे इन्होंने सबसे भाई बातचीत करके और सब लोगों का प्रपोजल मान के यहाँ पर इन्होंने ये रूल डाला है कि कंडक्ट ऑफ कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा। उसके थ्रू आपका होगा क्या, जैसे मान लो कि ये पोस्ट नेम है जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी निकली है और ये रिक्रूटमेंट रूल रहा है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ये आपसे ये एलिजिबिलिटी मांगी है। डिपार्टमेंट रहा MCD, DMB, NDMC, दिल्ली जल बोर्ड, INDFC और DUSIB, DSIIDC और DTL। इतने सारे डिपार्टमेंट में अगर यहाँ पे सेम पोस्ट निकली है जूनियर इंजीनियर, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये अलग अलग बोर्ड से अलग अलग यहाँ से रिक्रूटमेंट मांगेंगे कि भाई आपके डिपार्टमेंट में कितनी शीट खाली हैं किस पोस्ट के रिगार्डिंग, और ये यहाँ पर कंबाइंड पोस्ट निकालेंगे। फिर जिस यहाँ पे जो कट ऑफ लगेगी या जो रिजल्ट आएगा इसके अकॉर्डिंग भाई जिन्होंने MCD से फिल किया था, DMB से फिल किया था, वो उसी डिपार्टमेंट में यहाँ पे जाएगा। सेकंड है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो ये इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा मांगते हैं, तो ये भी ऐसा ही रहेगा सेम प्रोसेस। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे अब ये यहाँ पर इस तरह का आपका सर्कुलर रहेगा एग्ज़ाम का, जहाँ से जितनी भी पोस्ट निकलती होंगी जिस भी डिपार्टमेंट में, मान लो कि ये PA2 सेक्रेटरी और LDC तो RSB और DMB में है, 2 डिपार्टमेंट है, तो ये सबसे यहाँ पे क्या मांगेंगे डिपार्टमेंट से कि आप मेरे को वैकेंट शीट का आप परफॉर्मा दीजिए कि आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कितनी शीट खाली हैं, और अगर हम रिक्रूटमेंट निकालें तो आपके डिपार्टमेंट से कितनी शीट वहाँ पे फिल होंगे। ये देख लीजिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ग्रुप 5 में, LDC स्टेनोटाइपिस्ट, LDC स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। तो ये कुछ इनके डिपार्टमेंट्स रहेंगे, ये इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेंगी। अब टीचर प्राइमरी का भी है, MCD के अंदर आपको पता है असिस्टेंट टीचर है, DOE के अंदर आता है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है, NDMC के अंदर आता है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके बिहाफ पे ही आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट मांगा जाएगा। और जैसे आपका रिजल्ट यहाँ से आउट होता है तो अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट की भाई डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंट शीट हैं उसके अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम का सर्कुलर को कवर करेंगे। ये इन्होंने नया नोटिस डाला है और इससे पहले 7 तारीख को भी नोटिस डाला था। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, The new cadre posts to be added in existing group are also new group for the combined examination have been italic and bold में जो लिखे हुए हैं, मतलब italic font में जो वर्ड लिखे हैं और bold font में जो वर्ड लिखे हैं। In the above tab for ready reference, the group of PGT and TGT post will be respectively subject. Such combined examination will lead to improve करेगा outcome, मतलब result for the candidate of the some candidate will not be nominated for multiple post and possibility of vacancies remaining unfilled will be reduced. The aim to reduce the number of annual examination 115 से 25, ऑप्टिमाइज द टाइम, कि मतलब भाई अब ये पहले ये कर देते कि NDMC वालों का अब हो रहा है एग्ज़ाम, DOE वालों का अब हो रहा है, MCD वालों का अब हो रहा है, तो ये कंबाइंड एग्ज़ाम लेंगे जिससे कि इनका टाइम भी कम वो होगा, टाइम भी बचेगा और आपको भी बेनिफिट रहेगा, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी है उसके बिहाफ पे एक ही एग्ज़ाम लेंगे, कंबाइंड एग्ज़ाम होगा यहाँ पे। ठीक है,
ये भाई DSSB ने यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन डाला है, और 7 तारीख वाला नोटिस भी पढ़ सकते हो आप। 7 तारीख वाले में इन्होंने क्या बोला था कि 2020 में जो वैकेंसीज थी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी और कितने फॉर्म निकाले गए थे, कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितने हमने पेपर ले लिए हैं, कितने अभी रहते हैं पेपर लेने, तो वो सब दिया हुआ था। तो दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग योर रिक्रूटमेंट थ्रू द DSSB। अब DSSB ये वाला रूल अपनाने जा रही है, और काफ़ी अच्छा स्टेप है इसलिए, क्योंकि इससे जो भर्ती होंगी ना, आने वाले जो टाइम पे भर्ती होंगी वो काफ़ी जल्दी होंगी और ये बेनिफिशियल रहेगा। सो ये लेटेस्ट अपडेट थी DSSB के द्वारा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा गाइज, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।